पश्चिम बंगाल से आ रही है वो खबर। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं आपके साथ। अगले आधे घंटे में आपको अपडेट ही दूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी की इस लिस्ट में कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। बहरामपुर से क्रिकेट के दिग्गज यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है, जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर मैदान में उतारा गया है, जबकि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पर ममता ने फिर से विश्वास जताया है। तो 42 नाम आज पश्चिम बंगाल में क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला है। बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस वाले हैं वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर से मैदान में उतारा गया है। कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी जांच चल रही है मामला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर फिर से भरोसा जताया है ममता बनर्जी ने और कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर से मैदान में उतारा है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर से ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीएमसी के उम्मीदवारों का समीकरण क्या है, कितने कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। महिला जो है, इसमें 12 महिला हैं। जो 42 की टीम है टीएमसी में, उसमें कितनी महिलाएं हैं ये जरा मैं आपको बता देता हूं, और पुरुष कितने हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से हैं, यूसुफ पठान बहरामपुर से हैं, कीर्ति आजाद दुर्गापुर से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, जगदीश बसुनिया को कूच बिहार से उतारा गया है, हाजी नूरुल इस्लाम को बशीरहाट से, विप्लव मित्रा बालूरघाट से और महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा जो और बहुत बड़े नाम है वो हम आपको बता देते हैं। प्रकाश बारिक को अलीपुरद्वार से, निर्मल राय को जलपाईगुड़ी से, गोपाल लामा दार्जिलिंग से, कृष्णा कल्याणी रायगंज से, रचना बनर्जी हुगली से, शहनाज अली इनको मालदा दक्षिण से और प्रसून बनर्जी को मालदा उत्तर से कैंडिडेट बनाया गया है। हम आपको एक एक करके वो सारे नाम भी बता रहे हैं कि जो इनकी 42 की टीम है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा अब हम चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास, वो हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी। मनोज्ञा, ये जो 42 नाम है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि जो पहले से कहती आई है ममता बनर्जी की वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अकेला चलो का जो देती आई है नारा, इसमें वो सोच चुकी हैं कि अकेले आएंगी, अपनी 42 की टीम लेके आएंगी। इसका सबसे ज्यादा जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रमाण मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है कि यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उन्होंने मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर लिख कर गए थे, यदि तोर डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रही। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ कांग्रेस बुला बुला कर थक गई, लेकिन ममता बनर्जी ने फैसला कर लिया कि मैं अकेले ही चलूंगी। अब आप इसे बंगाल की राजनीति कहिए या ममता बनर्जी की रणनीति कहिए, लेकिन दिलचस्प मुकाबला इसलिए होने वाला है कि जो साथ में चले थे, मणिपुर से शुरू हुए थे, वो असम में अलग हुए और बंगाल में खाक में मिलते नजर आ गए और एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर लड़ते नजर आ गए। और सीधा अधीर रंजन चौधरी की बरहमपुर सीट, जहां से वो लगातार 3 बार से अधिक सांसद रह चुके हैं, वहां से अब यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मैदान में उतार दिया है। इसे आप ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर इंडिया गठबंधन की एक हार कहिए कि जब खुद अपने सबसे बड़े आला नेताओं के खिलाफ ही उन्हीं के गठबंधन के नेता आपस में बैर रखकर लगातार इस तरह से उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर जमीनी स्तर पर लड़ाई कैसे ही जीती जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अभिजीत गांगुली, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है इस्तीफा देकर, उनके खिलाफ देव को उतारा गया है, जो कि एक युवा नेता है। जो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक युवा को ही उतारूंगी, क्योंकि उन्होंने ही जो फैसले दिए हैं, खासतौर से शिक्षा घोटाले हों या बाकी सारे शिक्षक भर्ती घोटाले हों बंगाल के, उसके तहत जिस तरह के आदेश दिए गए थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट, तो वहीं नुसरत और मिमी का टिकट कट जाना। खबर है कि कौन कौन से नेताओं के टिकट कटे हैं, इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो जरा मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट कटा है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है उनकी जगह पर। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नुसरत जहां का टिकट कट गया है और उनके जगह पर हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट बशीरहाट से मिला है। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास लिए चलेंगे। और बैरकपुर से अर्जुन सिंह को टिकट मिला है, मंत्री पार्थ भौमिक, इन लोगों को टिकट मिला है। मनोज्ञा, नुसरत जहां के टिकट कटने के पीछे की कहानी क्या है, क्या कारण रहा?
संदेश खाली वही इलाका है जहां पर इस समय पिछले 1 महीने से 2 महीने से अगर मैं कहूं कि लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है और आज खुद बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली में कोर्ट ऑर्डर के बाद वहां प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष और सांसद सुकांतो मजूमदार और उनके साथ शुभेंदु अधिकारी दोनों शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि संदेश खाली ने पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करवा दिए गए थे और उसके साथ साथ गठबंधन के भी लोगों ने इस पर विरोध किया था। दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि नुसरत जहां को 2019 में टिकट दिया गया था, हालांकि हाजी नजरुल इस्लाम उसके पहले भी 2014 में वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन अब दोबारा उन्हें टिकट दिया जाना, तो पार्टी को ये पता है कि वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारेंगे, लेकिन संगठन का ही एक बड़ा चेहरा उतार देंगे जिससे कंट्रोवर्सी से सधे हुए इस इलाके को थोड़ा सा दूर रखा जा सके कुछ दिनों के लिए। हालांकि दिलचस्प होगा देखना कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, उसके बाद ही पता लगेगा कि यहाँ लड़ाई कितनी तगड़ी है। अर्जुन सिंह को टिकट नहीं मिली है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जो कि आप बता रहे थे, और तीसरी बात कि एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने बाईपोल जीतकर इतिहास रचा था, 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे आसनसोल में, तो वहीं साथ ही साथ कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दे देना, कई ऐसे नए नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। और बॉलीवुड और टॉलीवुड और क्रिकेट का सहारा इस बार फिर से ममता बनर्जी ने बखूबी लिया है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी डायमंड हार्बर से फिर एक बार चुनावी मैदान में होंगे, जिसकी घोषणा आज 42 उम्मीदवारों के साथ हो गई है। आप एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा इस लिस्ट को पार्टी दफ्तर से या ममता बनर्जी के घर से रिलीज किया जाता था, लेकिन आज इसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड से रिलीज करना, 10 मार्च को रिलीज करना, ये 2 महत्वपूर्ण बात पूरी जनता को बता देता है। जहां पर लाखों की भीड़ में ममता बनर्जी रैंप वॉक करते हुए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं, तो कई ऐसे कद्दावर नेताओं को भी टिकट देती हैं और उनकी टिकट काट भी देती हैं। ये बात तो तय है कि तृणमूल कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो ममता बनर्जी। और इस समय अगर सबसे मजेदार चुनाव या फिर सबसे ज्यादा नजर में आने वाला चुनाव अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में, जहां दीदी बनाम दादा, आज सीधा उन्होंने वार किया मोदी की गारंटी को लेकर और ये कहा कि मोदी की गारंटी इज 0 वारंटी। तो इस तरह की बातें कहना, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों को संबोधित करना और इस तरह से अपनी लिस्ट रिलीज करना, ये थोड़ा बहुत तब्दीली दिखा रहा है टीएमसी की रणनीति में भी। उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उसका जो समीकरण है वो क्या कहता है? दरअसल इन 42 लोगों में जो महिलाओं की संख्या है, महिला उम्मीदवारों की संख्या है वो है 12 और मुस्लिमों की संख्या उसमें से 6 है। 11 विधायकों को टिकट दिया गया है और 2 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। ये अब की बार का समीकरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। 2 जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनको भी इसमें दिया गया है टिकट और सांसदों को भी टिकट दिया गया है। सांसदों को, और 4 सांसद ऐसे भी हैं जिनके टिकट कटे हैं, 4 अभिनेत्री हीरोइन, उनको भी दिया गया है और बीजेपी से आए विधायकों को, उनकी संख्या 2 है जिनको टिकट दिया गया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिसर्च के बाद और जांच परख करने के बाद ये 42 लोगों का नाम ममता बनर्जी ने आगे किया है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको आज का बयान ममता बनर्जी का सुना देते हैं। सब एजेंसी लेके इलेक्शन को लूटने की कोशिश कर रहा है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर खुद कल बोल दिया, ऐसा नहीं चल सकता है। जिंदगी भर खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर। आईडी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर रास्ता निकलेंगे और घर घर में जाके रेड करेंगे। दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, जनजाति का ऊपर अत्याचार करते हैं, तपस्वी का ऊपर अत्याचार करते हैं, हर इंसान का ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या हुआ मणिपुर में? जब मणिपुर वॉज बर्निंग, व्हाट हैपेंड टू बीजेपी? हाउ मेनी बीजेपी लीडर्स वेंट देयर? 3-4 दिन पहले रमजान का लिए, पहले फ्राइडे रमजान का पहले हमारा माइनॉरिटी भाई बहन दिल्ली में प्रेयर करते थे। क्या उसको नहीं पिटाया? उसको नहीं मारा? ब्रिगेडेर गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, ग्राम बांगलाয় गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, জেলায় জেলায় गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, जनजातिर गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, सब कम्युनिटीर गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, पाড়ায় পাড়ায় गर्जन, बीजेपीर विसर्जन, উদ্বাস্তুদের गर्जन, बीजेपीर विसर्जन। খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। আমি বলবো খেলা হবে, আপনারা বলবেন জিততে হবে।
খেলা হবে জিততে হবে খেলা হবে জিততে হবে খেলা হবে জিততে হবে খেলা হবে জিততে হবে। तो हम आपको बयान सुना रहे थे ममता बनर्जी का। उन्होंने कह दिया है गली गली में गर्जन बीजेपी विसर्जन। इसके साथ ही ले चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, ये जो 2 पूर्व क्रिकेटर शामिल किए गए हैं, 12 सांसदों को टिकट दिया गया है और 4 सांसदों के टिकट कटे भी हैं, तो ये कैसे फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्योंकि एक बात हमेशा देखी जाती है कि जो ममता बनर्जी हैं वो चुनाव में स्टारडम का फायदा बहुत लेती हैं। पहले से ही वो जो हीरोइंस हैं या जो बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे फेम वाले लोग हैं, उनको वो टिकट देती रही हैं। देखिए, आपको 2 बात समझनी होगी कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है। उनसे बड़ा कोई भी स्टार प्रचारक है नहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो अगर कोई सितारा ये समझता है कि उसके चमकने की वजह से कोई सीट जीत रही है टीएमसी, तो ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। कम से कम ममता बनर्जी इस गलतफहमी में नहीं है। कैटलिस्ट वर्ड है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अगर आपकी एक स्पीड है, सपोज आप 140 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये कैटलिस्ट हो जाते हैं और उसी गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाल देते हैं। तो ये 60 का अंतर है जिसका फायदा ममता बनर्जी ठीक उठाती हैं। वो ये जानती हैं कि गांव-गांव में महिलाएं दीदी नंबर 1 देखती हैं। दीदी नंबर 1 एक सुपर हिट सीरियल है जो कि बांग्ला भाषा में चलता है। उसी में रचना बनर्जी आती हैं और रचना बनर्जी के शो पे ममता बनर्जी कुछ दिन पहले गई भी थी। तो ये एक तरह से वो बखूबी जानती हैं कि किस स्टार को कहां उतारना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम समीकरण और युवा समीकरण। क्रिकेटर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो बंगाल में खास तौर से, क्योंकि कोलकाता को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सौरव गांगुली हमारे दादा, प्रिंस कहते हैं, हम उन्हें महाराज कहते हैं, वो वहां से आते हैं। तो ऐसे में क्रिकेट का जो पागलपन और जुनून है वो गांव-गांव में है बंगाल में। पूरे देश में है लेकिन बंगाल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तीसरा आता है फुटबॉल। बांग्ला में फुटबॉल के लिए कहा जाता है कि फुटबॉल तो प्राणे प्राणे आचे, यानी कि प्राण में बसा है फुटबॉल। आप जितना फुटबॉल देश विदेश में देखते हैं उससे ज्यादा फुटबॉल खेलने वाले आपको बंगाल के पाड़ा पाड़ा में मिल जाएंगे। इसी कहते हैं पाड़ा पाड़ा एक क्लब होता है और उसी में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है। और इसलिए खेल और उसके साथ साथ अभिनेताओं को टिकट देके ममता बनर्जी उसका पूरा फायदा उठाती है।